किंग कोबरा घमंडी मोर को निगल लिया। जंगल में एक घमंडी मोर रहता था। एक दिन मोर तालाब में खुद की परछाई देख लेता है और खुद से कहता है, मुझ जैसा रुबाबदार और खूबसूरत इस जंगल में कोई नहीं है। सारे पंछियों को तो मेरे सामने झुकना चाहिए। चलो आज ही मैं अपना ये फरमान छोड़ देता हूँ। मोर एक पेड़ के पास आता है। उस पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के कुछ अंडे भी थे। मोर चिड़िया को देखकर उससे कहता है, अरे चिड़िया, आज मेरे लिए तुम भोजन ढूंढ कर लाओ। क्या तुम्हारे लिए भोजन और मैं ढूंढ कर लाऊं? वो क्यों भला? जाओ जाओ, खुद का काम खुद करो। अरे मुझ जैसे श्रेष्ठ के सामने तुम ये कैसे बात कर रही हो? देखो मेरी तरफ अच्छे से। मैं पंछियों का राजा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी? अरे जा जा, मैं और बाकी के कोई भी पंछी तुम्हें अपना राजा नहीं समझते हैं और मैं तुम्हारी गुलामी कभी नहीं करूंगी। चिड़िया के इनकार से मोर को बहुत ही गुस्सा आता है। तब वो कहता है, अरे इतनी सी चिड़िया तू, और तू मुझे मना कर रही है। अब देख मैं क्या करता हूँ। मोर चिड़िया के घोंसले के पास आता है। पहले वो चिड़िया को नीचे गिराता है और बाद में उसका घोंसला भी नीचे गिराता है, जिस वजह से चिड़िया के सारे अंडे फूट जाते हैं। मोर हंसते रहता है। तब चिड़िया अपने फूटे हुए अंडों को देखकर कहती है, मोर, मेरे अंडों को फोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं अभी महाराज के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। वही तुम्हें सबक सिखाएंगे। खबरदार अगर महाराज के पास गई, देख मैं सारे पंछियों के घोंसले तोड़ सकता हूँ और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। महाराज को तो मैं कोई भी बहाना करके मना सकता हूँ, पर बाकी के पंछियों का जो नुकसान होगा उसके लिए तो वो तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। क्या अभी भी तुझे महाराज के पास जाना है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरा जो हाल है मैं वो सब का हाल नहीं देख सकती। तुम जो कहोगे मैं वो सब मानूंगी। मोर चिड़िया पर दबाव डालने लगता है। चिड़िया मोर की गुलाम बन जाती है। वो खुद के बारे में न सोचकर बस मोर की सेवा में जुड़ जाती है। चिड़िया मोर की वजह से परेशान हो जाती है। एक दिन मोर चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, मैंने कहा था तुम्हें कि बाकी पंछियों को भी मेरा गुलाम बनाओ, पर अभी तक तुमने अपना काम ही नहीं किया। तुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मोर चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे मारता भी है। चिड़िया की हालत देखी नहीं जा रही थी, पर वो अपने बाकी पंछी साथियों के साथ कुछ बुरा नहीं होना देना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया भी अंडे देने वाली थी। तब वो सोचती है, मैं अगर ऐसे ही मोर की गुलामी करती रहूंगी तो मेरे आने वाले बच्चे भी मोर के गुलाम बन जाएंगे। मैंने बाकी पंछियों को तो बचा लिया, पर अब मैं मेरे आने वाले बच्चों को मोर से कैसे बचाऊं? चिड़िया इसी सोच में डूब जाती है। एक दिन वो मोर के लिए भोजन तलाश कर रही थी कि तभी उसे एक बिल में किंग कोबरा दिखाई देता है। उसके भी अंडे थे। तब चिड़िया को एक आइडिया आता है। अरे, मोर से पीछा छुड़ाने का उपाय मिल गया। उस घमंडी मोर को ये किंग कोबरा ही सबक सिखा सकता है। चिड़िया मोर को फंसाने का प्लान बनाती है। एक दिन चिड़िया किंग कोबरा पर नजर रखती है। जैसे ही किंग कोबरा अपने अंडों को अकेला छोड़कर जाता है, तब चिड़िया उसके अंडे लेकर मोर के पास रख देती है। मोर तो आराम से सोया हुआ था। उसे चिड़िया के इस प्लान की कोई खबर नहीं थी। जब किंग कोबरा वापस आकर देखता है तो उसके अंडे गायब थे। तब वो कहता है, मेरे अंडों को छूने की हिम्मत किसने की? मैं उसे आज ही जान से मार डालूंगा। मेरे अंडों को मुझसे छीनना इतना आसान नहीं है। मैं मेरे अंडों की गंध से ही उन्हें ढूंढ लूंगा, और उस पापी को भी। किंग कोबरा अपने अंडों की गंध सूंघते सूंघते उन्हें ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि अंडे मोर के पास पड़े हैं। तब वो सोचता है, अच्छा, तो इस मोर ने चुराए मेरे अंडे। अब तो ये गया काम से। किंग कोबरा बिना कुछ सोचे समझे मोर पर हमला कर देता है। मोर को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। किंग कोबरा उसे बोलने का मौका भी नहीं देता और उसे निगल लेता है। किंग कोबरा अपने अंडों को लेकर वापस अपने बिल में आता है। ये सब चुपके से चिड़िया देख लेती है। चलो, सब कुछ ठीक हो गया। अब ना मुझे कोई डर और ना ही मेरे आने वाले बच्चों को।
ये घमंडी मोर तो बातों से समझने वाला नहीं था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। इस तरह से चिड़िया ने मोर से छुटकारा पाया। कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे तो गुलामी या फिर उसे मार भी सकती है। सच में माँ तो माँ होती है।